आज हम पढ़ेंगे दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण की देखो इक्वेशन है। ये इक्वेशन होती है देखो ऐसे तरीका की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीका की जो इक्वेशन होती है वह दो घात समीकरण होता है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, दो घात समीकरण कैसे पहचान करेंगे। जिसमें हमारी दो घात होंगी उसे दो घात समीकरण कहेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो पहचान करो, इस पे एक्स की पावर पे कितनी है, दो। तो ये हमारा दो घात समीकरण है। इस तरीक़ा से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये भी हमारा दो घात समीकरण है। ठीक है। एक्स पे घात 7 प्लस 7 बराबर 0, ये हमारा दो घात समीकरण नहीं है क्योंकि इस पे घात कितनी है, हमारी 7 है। तो ये दो घात समीकरण नहीं है। ये हमारी पहचान हो गई। और ए एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये भी हमारा दो घात समीकरण है क्योंकि इस पे क्या है, हमारी घातें हमारी दो हैं, मैक्सिमम घात। ठीक है। अब क्या करना है हमको कि दो घात समीकरण है, इसके हमें कुछ क्वेश्चन देखो सॉल्व करने हैं। क्या है देखो कि निम्न हलों में बताइए कि कौन से हल दो घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के हल हैं कि नहीं है। ये पूछा है हमसे, है ना। ये समीकरण के हल हैं कि नहीं है। ये दे रखे हैं x बराबर 3, x बराबर 2 और x बराबर माइनस के 1/2। ये पहचान करके बतानी है कि ये दो घात समीकरण के मूल हैं या नहीं है। ठीक है। अगर इसका आंसर 0 आएगा, x की बराबर 3 रखने पर 0 आ गया तो समीकरण के हल हैं। अगर 0 नहीं आया तो समीकरण के हल नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। समीकरण के हल कब होंगे, जब जो हमें वैल्यू दी है एक्स की रखेंगे समीकरण में, तो इसका वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, बराबर करके 0 आना चाहिए, तो ही हमारा ये दो घात समीकरण के हल होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ए को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हम लेके चलेंगे, क्या 3 दिया है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 करेंगे। ठीक है। अब देखो 2 इसका करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस 5 का गुणा इससे करेंगे, 5 3 15 माइनस 3, तो 9 दूनी 18 हो गए, माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये समीकरण का मूल है, ये समीकरण। ठीक है। समीकरण के ये हल हैं, लिख दो यहाँ पर। ठीक है। ऐसे दूसरा इक्वेशन करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है। ऐसे इसकी जगह पर करेंगे तो देखो कैसे होगा। तो देखो करने के लिए तो देखो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू 2 का वर्ग माइनस 5, ठीक है, इंटू 2 फिर माइनस के 3। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 का वर्ग होगा हमारा 4, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो 2 चक हो गए 8 और ये हो गए माइनस के 10 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 13 हो गए। अब 8 में से 13 जाएंगे, वो माइनस के जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के हमारे 5 बचेंगे। तो अतः ये समीकरण के हल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो तीसरा और है, इसको और देख लेते हैं। तीसरा है सी, ये दे रखा है हमको। तो इसकी जगह पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 है ना। तो x की वैल्यू रखेंगे इस पर 2
ठीक है। और यहाँ पर -1/2 का वर्ग करेंगे, -5 इंटू 1/2 -3 बराबर 0। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, तो ये क्लियर बात होनी समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गई 1/4 माइनस के 5/2 -3 बराबर सॉरी ये नहीं चल रहा हमारा, ये तो 0 हमें लाना है। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 1/2 माइनस 5/2 -3। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मार के एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 5 माइनस 1 दूनी 2, तो 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, छः हो जाएंगे। तो देखो इन्हें करेंगे, ये माइनस के 6 और ये माइनस के, तो जोड़ो इन्हें, कितने हो गए, तो यहाँ हो गए -11/2, कितने हो गए, तो यहाँ बचेंगे -10/2, 2 पंजे 10, तो ये आंसर आएगा -5। ठीक है, तो अतः ये भी समीकरण का हल नहीं है।